Dear students, welcome again. In this video, we are going to discuss long answer questions and their answers, which is related with chapter first of our past book, that is history book. And these questions are mostly asked in 5 marks. So the first question is, write down the problems associated with the periodization of Indian history as given by the British historians in the middle of the 19th century. And the solution is, in the middle of 19th century, British historians divided the Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. This division was based on the idea that the religion of the rulers was the only important historical change and that there were no other significant developments in the economy, society और कल्चर. जो ब्रिटिशर्स ने जो दिया है क्लासिफिकेशन, उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करके दिया है. उनका ये मानना था कि केवल धर्म जो जो राजा रहे हैं, जो रूलर्स रहे हैं, उनके धर्म में परिवर्तन हुआ है. इसके अलावा अर्थव्यवस्था में, समाज में या संस्कृति में किसी तरीके का कोई इम्पोर्टेंट चेंज नहीं आया है. सच अ डिवीज़न also ignored the rich diversity of the subcontinent. Few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. The next question is, the period between 700 AD and 1750 AD is termed as a period of continuity and change, that is discontinuity. Illustrate. और इसका जो जवाब है, इसका जो आंसर है, इन द पीरियड बिटवीन 700 AD and 750 AD some continuity is seen in the sources used by the historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architectures and textual records for information. वो अभी भी जो हिस्टोरियंस हैं, वो अभी भी सिक्कों पर जो लिखित रूप में जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उन पर जो आर्किटेक्चर है, बनावट है, जो वस्तु जो है, जो निर्माण कला है, उस पर ही डिपेंडेंट हैं. बट देयर इज आल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स increased dramatically during this period. The slowly displaced other types of available information. धीरे धीरे क्या हुआ कि लिखित रूप में सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई और बाकी जो सिक्के, इंक्रिप्शंस और जो चीज़ें थी, उनको धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होती गई. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. चूँकि कागज़ जो है वो आराम से, आसानी से उपलब्ध होने लगा. पहले कागज़ आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे, इसलिए लिखित रूप में चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी. People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters, judicial records, etc. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. जो लोग थे वो जो है उन चीज़ों को लिखने लगे, सस्ता होने की वजह से और आराम से उपलब्ध होने की वजह से लिखने लगे. और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो अमीर लोग थे, जो राजा महाराजा थे, जो है मोनेस्ट्रीज थी, जो मठ थे या जो मंदिर थे, वहाँ पर जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह वहाँ पर रखी जाने लगी. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स.
These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to the historians. और ये जो manuscripts थी, इससे जो historians थे उनको बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसी भी शासन काल की, किसी भी समय की मिलने लगी। Next question is, why was the period of 1000 years between 700 AD and 750 AD termed as a period of economic, political, social and cultural change? 700 से लेकर के 1750 AD तक का जो ये 1000 का लगभग 1050 वर्षों का जो समय है, ये क्यों जो है वो अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में परिवर्तन का समय माना जाता है। उत्तर इसका है, द पीरियड बिटवीन 700 AD एंड 750 AD विटनेस्ड न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। पहिए का जो है आविष्कार हो गया सिंचाई में, जो है द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग, बुनाई के लिए, कताई के लिए जो है वो स्पिनिंग व्हील का आविष्कार हो गया। एंड फायर आर्म्स इन कम्बैट। न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल होने लगी। ऑल दीज इनोवेशंस केम एलोंग विद पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद देम एज वेल। ये सारी चीज़ें लोगों के जो है इनोवेशन हैं, जो उनके द्वारा जो है वो चीज़ें लाई गई हैं। दस दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज। इसलिए इसे एक ऐसा पीरियड कहा गया जिसमें आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में परिवर्तन आए।